हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई वृत्तों के अंदर जो भी क्षेत्रफल होते हैं उसके अंदर वो उनका सूत्र क्या होता है और उनको कैसे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता चलना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भाई जो वृत्त होता है आपका, उसका एक केंद्र होता है। उस केंद्र से आप कोई भी आप अगर एक रेखा खींचते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। यहाँ से आपकी ये रेखा है, या फिर ये रेखा खंड हुआ, या फिर ये हुआ, चारों क्या आपकी त्रिज्या कहलाएंगी, जिन्हें हम आर से प्रदर्शित करते हैं। परिधि क्या होती है आपकी? परिधि मतलब यहाँ से ये पूरी की पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, उसका सूत्र होता है 2πr। ठीक है, आपने कोई भी वृत्त लिया, वृत्त के ऊपर कहीं भी लाइन खींचती है, वो क्या कहलाती है? आपकी जीवा कहलाती है। और ये त्रिज्या देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई केंद्र से कहीं भी आप नाप लीजिए, वो आपको क्या हो जाएगा? केंद्र से। लेकिन ये सारी क्या बन जाएगी? आपकी त्रिज्या बन जाएगी। और अगर आप इसी केंद्र से कोई बिंदु आर पार मिलता है, जैसे मान लो ये बिंदु यहाँ से आर पार केंद्र से होता हुआ जा रहा है, कहीं भी हो, ये सारे क्या कहलाएगा? आपका व्यास, जिसे हम डी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई दोनों में संबंध क्या होता है। तो त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? तो भाई जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी व्यास आपको डी बताया मैंने ऊपर अभी, और जो त्रिज्या होती है वो इस तरह से आर बताया था मैंने आपको। और अगर आपको आर निकालना है तो आर बराबर क्या होता है? D/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये आपको नॉर्मल चीज़ पता होनी चाहिए कि वो πr² होता है, πr का वर्ग होता है। और वृत्त की परिधि 2πr, और उसको हम किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं बेटा। ठीक है, अगर वो आपका अर्धवृत्त है, अगर वो आपका अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त मतलब आधा, ये आधा बना हुआ है, तो यहाँ केंद्र मान लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक आपकी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक भी आपकी क्या होगी? ये त्रिज्या होगी। तो इसका अर्धवृत्त का सूत्र क्या होगा? किसका? क्षेत्रफल का। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? πr²/2। अब 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि पूरे क्षेत्रफल का होता है πr², तो आधे का क्या हो जाएगा? आधा, मतलब बटे में 2। उसके बाद अगर बात करें हम कि भाई परिधि का आपका जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? देखो, अर्धवृत्त कैसे बनता है आपका, हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो परिमाप क्या होगा? तो ये पूरा होता है। मैंने जो परिमाप होता है, परिधि जो होती है आपकी, क्या होती है? पूरी की पूरी लंबाई, पूरी लंबाई मैंने आपको बताई थी 2πr। तो जब ये आधे वृत्त मान, आप आधे वृत्त निकाल लोगे तो ये आधा हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया πr तो होगा प्लस। अब जब आपने ये तो निकाल लिया, आधा हो गया, πr के बराबर हो गया, प्लस ये पूरा व्यास क्या होता है? ये डी, ये भी तो जोड़ोगे आप, लंबाई में ये भी जुड़ेगा आपका। तो आप क्या करेंगे इसमें? 2r, क्योंकि डी आप अगर आप πr जमा में डी करेंगे, और डी क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, 2r हो गया। और पाई का मान हम क्या रखते हैं यहाँ पे? 22/7। अब आते हैं हम जो मेन टॉपिक है, ये तो आपका बेसिक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, 9th में पढ़ी हुई हैं, और अभी क्षेत्रफल वाले में पढ़ा था हमने, परिमाण आयतन वाले में भी। अब जो है ये हम पढ़ेंगे त्रिज्या खंड क्या होते हैं, लघु त्रिज्या खंड क्या होता है, और दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होता है। भाई आपने सेंटर से, एक बिंदु से, केंद्र से आपने कोई भी, अगर आप किसी कोण पे आपने इस तरह से त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना, 3 त्रिभुज टाइप में बन गया ये आपका, इसे बोलते हैं हम त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। ठीक है, अब ये छोटा है, देखो एक ऊपर भी बन सकता है, ऐसे पूरा कोण बन गया ये, तो इसे बोलते हैं लघु दीर्घ त्रिज्या खंड। और जो नीचे वाला बन रहा है ये लघु त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्या से बना हुआ, देखो आपको त्रिज्या से बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें हम वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड क्या होते हैं बेटा आपके? आपने क्या किया कि भाई एक वृत्त लिया पूरा, प्रॉपर एक लाइन डाल दिया आपने, तो ये वृत्त, लघु वृत्तखंड ये हो गया, और बाकी जो बचा हुआ होगा आपका ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अब आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, और उससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा अच्छे से कि उनको कैसे कैसे क्वेश्चन को हमें करना है। तो मैं समझाऊंगा आपको उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड। अभी आपको बताया त्रिज्या खंड कैसे बनता है बेटा। आपने एक वृत्त बनाया, ठीक है, एक कोण पे, अब कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करना है आपको, जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी याद कीजिए, और पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो भाई देखिए, त्रिज्या खंड दोनों ही है आपके पास। यहाँ उसने लघु नहीं बोला है, दीर्घ का भी पूछा है उसने, साथ में संगत मतलब साथ में जो बना हुआ है। आपने पहले 30 डिग्री का त्रिज्या खंड बनाया, ये आपका थीटा 30 डिग्री,
और आपको त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये आपका ओ हो गया, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब वो बोल रहा है आपसे कि भाई इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप? तो आपको निकालना है ये वाला क्षेत्रफल जिसको मैंने हरा कलर किया है, ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि भाई उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई आप? तो आपको पहले देखना है, तो आपको पता है जब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, आपको पता है पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। जब आप इसका कोण दिया हुआ आपको, तो कोण के लिए बन जाता है ये थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल, ये है आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये आपको क्वेश्चन आपके बुक में आगे दिया होगा, मैंने समझाने के लिए इसको पीछे बनाया है कि भाई पाई आर स्क्वायर तो लेना है क्योंकि वृत्त है आपका, फॉर्मूला तो इसी से निकलेगा। आपसे पूछा गया है थीटा, कोण दिया हुआ, तो कोण के लिए लेते हैं थीटा बाय 360। थीटा तो आपका ये कोण हो जाएगा, दिया होगा 360 कर लेते हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है कि चारों अगर मिलाओगे पूरा का पूरा कितना कोण होता है, ये 360। कैसे होता है देखो, बताया तो मैं आपको, 90 90 90 और 90 पूरे हो गया, या फिर पूरा एक लाइन का आपको पता है 180 एक्स्ट्रा होता है, 180 एक्स्ट्रा आता है तो 360 आ जाएंगे। अब आपको आर पता है, यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। आर आपको दिया हुआ है 4, यहाँ पे लिख देता हूँ। त्रिज्या जो दी हुई है आपको कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 इंटू में 4, और थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री बटे में 360। जो जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। आपने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो 4 चौक 16 हासिल 4 एकम 4 और एक 5.4 तिया 12 बटे में। अच्छा, सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा होगा, सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। जब आप इसे भाग करेंगे 12.56 को, ये 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 2 और 6, 3 अट्ठा 24। ठीक है, तो आपका कितना आ गया आंसर, 4.18 सेंटीमीटर और के आसपास आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, साथ में बना हुआ दीर्घ वाला कौन सा है, तो बताता हूँ आपको। ये जो बचा रह गया, ये जो बचा रह गया आपका, ये आपका क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड। कैसे निकालेंगे इसका आप? इसका कैसे निकाल सकते हो आप? 2 तरीके हैं। ठीक है, बताया तो मैं आपको तरीके क्या है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप जो आपको देखो, दोनों तरीके बता दूंगा मैं आपको। तो पहला तरीका क्या है आपका, पहले लिखना क्या है, हमें लिखना है कि भाई दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकाल सकते हो कि भाई अगर आप इस पूरे में से इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के ये हरा वाला माइनस कर दोगे तो बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरे में से आप जो पूरा क्षेत्रफल होगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर, उसमें से आपने छोटा ये माइनस कर दिया जो हमने निकाल चुके हैं, तो भी हमारा इसका बचा हुआ आ जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि 30 डिग्री कोण ये है, बाकी बचाव कोण निकाल लें 360 में से, तो उसको उससे कर सकते हैं, उससे सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपका कि भाई आपने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो आपने अभी निकाला है त्रिज्याखंड का लघु छोटा वाला लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का क्या होगा आपका जो आपने निकाला 4.18। ठीक है, और पाई बाई 3.14 इंटू में 4 सेंटीमीटर इंटू में ये सेंटीमीटर वर्ग था बेटा, 4 सेंटीमीटर माइनस 4.18 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई किया 3.14 इंटू में 4 से 16 सेंटीमीटर वर्ग माइनस 4.18। अब आप इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आएगा, 16 चौके 64 का 6, 16 कम 16 और 1 6 22, 2 48 और 2 कितना जाएगा 48 2 50 पॉइंट सेंटीमीटर वर्ग माइनस 48। ठीक है, उसके बाद आपका 4.18 सेंटीमीटर वर्ग।
अब इसमें से घटाएंगे आपका तो आ जाएगा 6 और 0.46 सेंटीमीटर पर। ये आ गया आपका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या था मैंने बता दिया आपको। निकालने का तरीका क्या होगा कि भाई सीधा डायरेक्ट मारना है तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे? आपको निकालना पड़ेगा 360 में से थीटा माइनस करना पड़ेगा आपको। देखो ये पूरा क्या है 360 है डिग्री है, आपको 30 डिग्री माइनस करना पड़ेगा 360 में से, तो वो पूरा वाला बचा हुआ कोण आ जाएगा आपका। तो बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा थीटा बाई 360 किया था मैंने, लेकिन आपको यहाँ पे थीटा नहीं पता तो आप ऐसे करोगे 360 में वो 30 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने पाई आर वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा 330 बटे में 360 3.14 इंटू में 4 सेंटीमीटर इंटू में 4 सेंटीमीटर। जब आपका गया 3 कम 3 3 कम 3 3 कम 3 3 नीचे, ठीक है। उसके बाद 4 कम 4 4 दिया 12। आपने इनको मल्टीप्लाई किया आपस में सबको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 4 चौक 11 इंटू में 12.56 अपन में 3, ठीक है। और आपको पता था कि आपने जब इसको डिवाइड किया 3 से ऊपर किया था डिवाइड आपने फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे, तो 4.18 आया था, तो 4.18 सेंटीमीटर वर्ग। मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 11 88 और 8 11 और 8 19 80 लेके 44 और 45। तो अप्रोक्सीमेट आंसर उसी के अराउंड ही आना है, 40 45 के अराउंड ही आना है। ये आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे हम, ठीक। तो तीसरे नंबर को उदाहरण पे आपके सामने उदाहरण तीसरा क्या है, आकृति 12.9 में दर्शाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आपको वृत्तखंड दिया हुआ है, आपको कौन सा दिया हुआ है, ये येलो कलर का जो मैंने आपको दिखा दिया अलग से, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। और आपको त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को हम, अगर हमें देखिए, अगर हमें मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हमें ये पूरा का पूरा, तो हमें आता निकालना कि भाई पूरा पूरा कैसे निकालते थे हम, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड क्षेत्रफल निकालोगे तो थीटा बाई 360 आप कर दोगे पाई आर स्क्वायर, तो उसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। अगर आप इसका पूरे निकालेंगे एक थीटा बाई 360 करके पाई आर स्क्वायर करके तो पूरा निकाल देगा, लेकिन हमें चाहिए कि सिर्फ इसका। अगर हम इस पूरे में से देखिए, अब आपको मैं 2-3 चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मैं इसको देखिए, इसको मैं इस तरह बना रहा हूँ, थोड़ा समझने का है और कुछ नहीं है। ये देखिए, ये मैंने बना दिया ऑरेंज, ठीक है, और ये मैंने येलो ही रखा, ठीक है, इस तरह से। और एक और डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा करना कैसे है क्वेश्चन को, ठीक है। इसको मैं ग्रीन बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बराबर नहीं बना सारे पोर्शन, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं बात करूँ इस हरे वाले पोर्शन की, तो ये पूरा है, ये पूरा का पूरा ये पूरा पोर्शन होगा। इसमें ये भी है जो किससे मिलकर बना है, एक येलो वाले से और एक ऑरेंज वाले से, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 120 बटे में 163 करूँगा तो वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकाल देगा, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ येलो वाला पार्ट ग्रीन में से। तो अगर मैं इस पूरे ग्रीन में से ये ट्राइंगल वाला पार्ट हटा दूंगा तो मेरा बचा हुआ आ जाएगा क्षेत्रफल वृत्तखंड का। मुझे लगता है आपको समझ पा रहे हो कि भाई ये पूरा का पूरा क्या पार्ट है, पूरा का पूरा ग्रीन। जब मुझे इसका एक क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो इसमें से अगर मैं ये वाला त्रिभुज वाला माइनस कर दूंगा तो भी मेरे पास ये वाला बच जाएगा। तो थोड़ा सा यही समझना पड़ेगा आपको। आपको करना क्या है, इसमें से आपको पहले पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप जैसे निकालते हैं तो वैसे निकालना है आपको कि भाई वृत्त त्रिज्या खंड, जो त्रिज्याखंड किया है आपका यहाँ पे अगर नाम लिख लूँ मैं ए ओ, ठीक है, ए ओ हो जाएगा करके, या फिर ओ ए वाई बी या ए ओ बी वाई, तो आपकी मर्जी है। ए ओ बी वाई मैंने लिखा है यहाँ पे। कैसे निकलेगा ये, थीटा बाई 360 कोण जो दिया हुआ है इंटू में पाई आर का वर्ग, इससे निकलेगा ये ग्रीन वाला से, ठीक है ना। तो आपने निकाला इसको, तो ये आपको दिया हुआ है 120 बटे में 360 इंटू में पाई, आपको 22/7 रखना है दिया हुआ है ऊपर, और आर दिया हुआ है आपको 21
सेंटीमीटर इंटू में 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप सोल्व करेंगे इसको पूरा, तो ये आ जाएगा, देखिए काटा आपने, 0 से 0 कट गया, 12 कम 12, 12 तिया 36, 7 कम 7, 7 तिया 21, 3 कम 3, 3 कम 3। आप जब इनको मल्टीप्लाई करते हुए सबको 22 को 21 को, तो आपको आ जाएगा 462 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक गुणा कर लीजिएगा आप, गुणा आपसे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं गुणा करने में। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। हमें पूरा पता लग गया, तो उसके लिए हमें त्रिभुज का पता होना चाहिए। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अब दिमाग लड़ाना पड़ेगा। क्या करना है आपको, देखिए त्रिभुज इस तरह बन रहा है, कुछ त्रिभुज इस तरह बन रहा है, ठीक है। पूरा कोण 120 बन रहा है, उसको मैंने आधा कर दिया, इस तरह से, इस तरह मैंने आधा कर दिया, तो जो पूरा 120 बन रहा था वो 60-60 रह जाएगा। अब वो आधा आधा हो गया, 60 हो गया। अब मैं सिर्फ बात करूँगा इसकी, सिर्फ इस वाले की बाट की बात करूँगा मैं, पूरे बाट की बात नहीं करूँगा, ठीक है। और मैंने ये मैंने क्या बना दिया, आधा कर दिया, लंब बना दिया, इसे मैंने बोला M, ये O हो गया, और ये आपका क्या था, A था, ये आपका B था। वही नाम चल रहे हैं जो नाम यहाँ पे थे, मैं नाम अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ये लिया मैं अपने इस तरह से। यहाँ कोण कितने बन गया, 90 कोण बन गया, ठीक है। कितने कोण बन गया, 90 का, ठीक है, आपको दिख भी रहा है। अब करना क्या है, इसको घुमा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा इस तरह बन जाएगा ये, ठीक है। जैसे हम पाइथागोरस हम बनाते थे, यहाँ पे 60 डिग्री है आपका, ठीक है, और ये आपका O है, ये आपका M है, ये आपका B है, ठीक है। देखो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें त्रिभुज का। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा आपको पता है, तो आधा गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो हमें ना ही आधार पता है ना ही ऊंचाई पता है, ठीक है। तो घुमाओगे इसे आप, थोड़ा इस तरह से बन जाएगा, देखिए जब आप इसे घुमाओगे तो इस तरह बन जाएगा, ये इस तरह से O M A B, ये 60 डिग्री का कोण है बेटा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आपको OM पता होना चाहिए, लंब पता होना चाहिए, और आधार पता होना चाहिए। तो दोनों निकालूंगा, कैसे निकालेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे साइन थीटा कोस थीटा, जो आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देखो वो फिगर देखना, ये फिगर आपको समझ में आनी चाहिए, दिखनी चाहिए आपको। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसके अंदर निकाला, हमें ये आपको पता है 21, सॉरी ये आपको पता है 21। देखो OB आपको पता है, OB कितना है, फिगर में देखेंगे आप, OB आपको 21 दिया होगा, ये 21 है, तो ये भी आपका 21 ही सेंटीमीटर है। आपने क्या किया, अब आपको ये निकालना है, तो इसमें क्या संबंध होता है, ये आपका लंब है, तो ये आपका होता है साइन 60 में होता है आपका लंब बटे में कर्ण, मतलब लंब क्या है आपका, यहाँ पर OM मान लीजिए, और आपके बटे में OB। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 बटे में OM आपको नहीं पता और OB आपको पता है 21 है। सोल्व किया आपने, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो यह OM आ गया इक्वल टू 21√3, और OM क्या आ जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा, 21√3 बटे में 2। तो लंब आ गया आपका, बहुत अच्छा है। हमें लंब निकालना था। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक बार दिया, मुझे ये निकालना है, आधार निकालना है, तो मैंने दिया कोस 60 डिग्री, कोण 60 डिग्री है, और वो क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, मतलब BM बटे में OB। तो कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। BM कितना है आपका, BM आपको नहीं पता, BM निकालना है, और OB आपको दिया हुआ 21, क्रॉस मल्टीप्लाई, और आप भी आपका BM आ गया 21 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया। इस त्रिभुज का कोण त्रिभुज का मुझे निकालने के लिए पूरा ये पूरी कहानी रचनी पड़ी, और मुझे आधार भी मिल गया, और क्या मिल गया, मुझे लंब भी मिल गया। तो त्रिभुज आप बोल सकते हो, आप त्रिभुज क्या नाम है, त्रिभुज का AOB का क्षेत्रफल क्या हुआ बेटा जी, हाफ गुणा में लंब गुणा में आधार। तो आधा गुणा में लंब कितना है आपका, लंब आपको पता है OM 21√3 बटे में 2 मल्टीप्लाई आधार कितना है BM, ठीक है, वो हो गया आपका 21। यहाँ पे लिख लेना कि भाई लंब आपका कितना है, OM है, आधार क्या है आपका BM, ठीक है। अब एक गलती हमसे ये हो गई है कि भाई BM आपका 21 है, तो ये भी तो पूरा आधार तो ये होगा ना AB, सॉरी, तो ये आपको आधार लेना है AB, ना कि BM लेना है। तो त्रिभुज का जो आधार है पूरा AB है। तो आपको कैसे AB कैसे निकालोगे आप, AB क्या होगी आपकी
देखो ये 21 है, ये पार्ट आधा। देखो जब भी लंब होता है OM, लंब होगा वो दोनों पूरी पूरी भुजा को दो भागों में बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 21 और ये भी 21 हो जाएगा तो ये 2 गुणा में BM कर दोगे आप, 2 गुणा में 21 और ये आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 42 आएगा। आप काट सकते हैं आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को 21 से आता है 441√3/2 सेंटीमीटर वर्ग। अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया है और आपका पूरा का पूरा जो त्रिज्यखंड था क्षेत्रफल उसका भी दिया हुआ है। इसमें से अब मतलब ये पूरा आ गया आपका 462 और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है सिर्फ ये आ गया आपका 441√3 447 वर्गमूल √3/2। अब आप पूरे में से जब इस एक्स्ट्रा घटा दोगे तो बचा हुआ आ जाएगा। अब इसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमें अब निकालना था वृत्तखंड का क्षेत्रफल AYB का क्षेत्रफल निकालना था। जैसे निकलेगा त्रिज्यखंड AOBY का क्षेत्रफल, मतलब पूरा जो मैंने बताया था आपको और ग्रीन वाला वो आपका था 462 सेंटीमीटर वर्ग माइनस आपको ये क्षेत्रफल आया था आपका 441√3/2 का सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, इस तरह आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको, और बेटा इस तरह आपका आंसर आ जाएगा BM 21/2। ठीक है, अब आपको BM दिया हुआ है, BM आ गया आपका और आपका इधर क्या आ गया था OM आ गया था। अभी देखिए जो AB है हमें आधार AB लेना है तो वो क्या हो जाएगा BM का डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि BM जो पूरा ये आपका आधार था जब हम लंब बनता है वो 2 बराबर भागों में बांट देता है। आपका BM आ गया 21/2। ठीक है ना, ये भी आपका कितना हो जाएगा 21/2। अब आगे करते सोल्व क्वेश्चन को। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या रहेगा बेटा, हाफ आपको पता है आधा गुणा में लंब गुणा में आधार। ठीक, इधर आपका जो आधार है, जो आपका आधार है वो आ जाएगा। आधार मैं आपको बताता हूँ, आपको आधार जो था आपका AB था, ऐसे लेगा वो 2 गुणा में करना पड़ेगा आपको BM जो इनका डबल होता है उसका, 2 इंटू में 21/2 आ गया आपका। ठीक है, और जब आप जमा करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका, जैसे आपने इसे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कट गया और ये आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा क्षेत्र जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये हो गया। आधा गुणा में लंब क्या आपका, लंब आपका OM था जो क्या था 21√3/2 गुणा में, और आपका जो AB आधार क्या है आपका, मैं लिख यहाँ पे लिखता हूँ आधार आपका AB था, लंब आपका OM था, ये आ गया आपका 21। ठीक है, और जब आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी और ये आ जाएगा आपका 441, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 441 आ जाएगा √3/4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल पता लग गया त्रिभुज का। हमारा सूत्र हमने क्या लगाया था सबसे ऊपर, जो हमें लगाना है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलाया था हमारा AOBY का 462। अब इसमें से हम टोटल पूरे वाले में से ये त्रिभुज वाला माइनस कर देंगे लाल वाला। ठीक है, तो आपका येलो वाला आ जाएगा, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको मैं आपको दिखा देता हूँ अब। ठीक है, हाँ, तो वृत्तखंड एक मिनट से हटाना पड़ेगा, अब मैं इसे हटा देता हूँ, हमें पता लग गया है हमारा क्षेत्रफल क्या क्या है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कैसे निकलेगा वो, त्रिज्यखंड AOBY का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, ये कितना आता है आपको 462 ऊपर दिखाया मैंने आपको, माइनस ये आपका भी आ गया 441√3/4। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं भाई, देखो इस पर आप फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएंगे इस तरह से। इसे जब आप डिवाइड करोगे 462 को 21 से, 21 दूनी 42, फिर 42, 21 दूनी 42, तो 21 दूनी 22 सेंटीमीटर वर्ग। आपका ये बन रहा है 21 इंटू में 21 4 सेंटीमीटर वर्ग। अब क्या करेंगे, जब भी कॉमन आ जाएगा आपका 21। ठीक है, तो आपका 21 बाहर आया पहले तो 22 माइनस 21√3 यहाँ 4 है सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है,
अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप ये कर सकते हैं कि भाई एलसीएम ले सकते हैं। अब आप 21, जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 नीचे 1 है, डिवाइड किया 4 ही आएगा। 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, ये आ जाएगा आपका √3/cm²। और ये आपका आ जाएगा आंसर। ये 4 नीचे इसके आ जाएगा तो 21/4, 88 - 21 √3 cm²। ठीक है, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।